भावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया। पुलिस वाला भी उनको जो मर्जी बोल दे वहां पे, क्योंकि वो पुलिस वाले की वहां पे पावर है। क्योंकि जेल में अगर प्रधानमंत्री चला गया तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं रहता उसको, क्योंकि वहां पे वो कैदी है, वो मुलजिम है वहां, उसको कोई जो मर्जी बोल दे। तो आज हमारे गुरुजी जेल में बैठे हुए हैं, आज उनको जो मर्जी बोल दे कोई भी, तो आज हमारे गुरुजी की नहीं है कोई पूछ, कोई इज्जत। और जब समय आएगा जब गुरुजी का, फिर क्या होगा? तो आज जैसे हमारे गुरुजी की इज्जत नहीं है तो हमारी भी कोई इज्जत नहीं है। और कल को जब हमारे गुरुजी की पहचान हो जाएगी, जब गुरुजी होंगे सर्वे सर्वा, तब उनके बच्चों के तो ऑटोमेटिक ही, देखो पतंग के पीछे तो पूंछ जाएगी, ऑटोमेटिक ही जाएगी वो तो कल को आप और हमारा ही जो है परमात्मा यहां पे यश करवा देगा ऑटोमेटिक, और वो समय आएगा। देखो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, सात संगति की वीडियो बनते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना सब कुछ होता है ना, आज इनको कोई देख रहा है और देखता तो क्या बोलते हैं, हमारे को मतलब मूर्ख समझते हैं कि ये कौन से करे के प्राणी, ये क्या बातें बक रहे हैं, रामपाल भगवान, दिमाग खराब है इनका, मूर्ख समझ रहे हैं ना। और वो आपस में कोई छोटा सा कोई राम राम हरे हरे राम राम डाल दे तो दुनिया उनको मैं आगे उनको भेजेगी, और वाह वाह क्या बात, वाह वाह, क्योंकि आज समय पाखंड का है, धर्म का समय है। और जब ये धर्म का समय आएगा तो वो ही लोग फिर देखना फिर। तो हमने तो अपने परमात्मा के पीछे कहे कबीर चरण चित राखो ज्यों सुई में, तो हमने तो अपने गुरुदेव भगवान के पीछे पीछे रहना है, वहां से दूर नहीं हटना। और फिर एक सा समय आएगा फिर, अब वो सुई चाहे कितनी अच्छी है, अगर धागा नहीं है तो सुई को कोई खरीदेगा क्या? तो भगवान की जो है वो उसके भक्तों के पीछे, और भक्तों की इज्जत अपने भगवान। भगत नहीं होंगे तो भगवान को भी कोई नहीं पूछता। भाई हमें एक दूसरे के जो है वो पूरक हैं। तो आने वाला समय आप और हमारा ही है। हालांकि हमें कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए, कोई हमें सलूट मारे, राम रमी करे, हमारे मन में नहीं है, लेकिन वो तो विधान है परमात्मा का। गुरु जी कहते हैं आम का पेड़ बोओगे, चाहे तुम्हारे खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन लगेंगे तो आम ही भाई, चाहे खाओ चाहे मत खाइयो, लेकिन लगेंगे आम। तो ऑटोमेटिक ही परमात्मा के भक्तों की इज्जत होगी, यश होगा, उनकी कीर्ति होगी। भले हमें उसकी भूख नहीं है, लेकिन वो विधान है परमात्मा का, होगा। चमरा कनक जनेऊ काडे, विपर पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काडे, विपर पंडित सब जुल्हे के घर बालद आयो, के सो से बन जा रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना मन तो। देखो ये फायदा है परमात्मा के दिल में जगह बनाने का, ये फायदा है सुसंगति का, परमात्मा के वचन में चलने का। रविदास जी कौन थे? भगत थे या भगवान थे? 64 लाख में थे, आप और हमारे जैसे जीव थे हैं? आज वो तो साधु के रूप में पूजा हो रही है उसकी, तो संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास हो रही है ना, मंदिर बने हुए हैं उसके। और हम भी तो वही थे, हमारे को पड़ोसी भी नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के विशेष नजदीक था। नजदीक का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे उनकी जो है मालिश करता रहे, मतलब विशेष परमात्मा को मानने वाला, परमात्मा पे वो जो है मतलब वो जो है वो विश्वास किया करता था।
अब जो परमात्मा पे विश्वास करेगा तो फिर परमात्मा उस पर विश्वास करेगा, इसीलिए उसको और गणिका को हाथी पे बैठा लिया और दोनों को परमात्मा ने स्वर्ग में भेज दिया। बाकी अम्मा के गर्भ से आ रहे हैं बार बार। भाई मालिक कहते हैं ना, चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर। तो उनको परमात्मा ने वहां भेज दिया स्वर्ग में। वो माँ के गर्भ में बार बार ये नरक नहीं भोग रहे, जबकि आप और हम बार बार नरक भोग के आए। और वैसे और जगत में परमात्मा ने उसकी महिमा बना दी, डबल फायदा कर दिया ना। तो इस प्रकार से अब उस समय देखो, वो सारे पंडित विपर वो तो जो है वो जब रानी की वो गए थे वहां, जब रानी ने भंडारा किया था और रविदास जी के रूप में आके परमात्मा ने सोने का जनेऊ धारण कर लिया और वहां भी उसकी महिमा बना दी परमात्मा ने। और आज पूरा समाज जो है उसको महिमा कर रहा है, उसकी संत शिरोमणि उसकी जयंतियां मन रही हैं। तो कहने का मतलब है, इस परमात्मा के नाम से, इस परमात्मा की भक्ति और मर्यादा से ही यश है, बाकी कोई यश नहीं है। जीते जी भी और मरने के बाद भी इस परमात्मा की भक्ति से ही यश है। तब हमारा भाई था रविदास, आज हमारा वो गुरु बन के बैठा है। भाई जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया, जिनको जानकारी नहीं है, आज उनका वो गुरु बन के बैठा हुआ है। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति से देखो क्या फायदे। मीराबाई को मारने लागे वो जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारने लागे वो जहर का प्याला, पीवत ही अमृत हो लाग्या वो होगा सरद ही यारे, मन तो पावेगा अपना मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना। अब देख लो मीरा भाई जो समर्पित हो जाएगा ना परमात्मा पे, अपने गुरु जी पे, तो मेरा भाई समर्पित हो गई थी हर प्रकार से। जब उसको भगवान तो वो राम कृष्ण को ही मान रहे थे, फिर भी सारे के सारे गोविंद तो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मानते थे। बस नाम ले लिया था गुरु जी से कि भाई बहुत अच्छे हैं, सिद्ध हैं, इनके पास में कोई भक्ति की शक्ति है, इनसे हमारे काम बन जाते हैं। लेकिन मोक्ष के लिए हम उनसे नहीं जुड़े थे। तो मीराबाई ने भी नाम ले लिया। नाम लेने के बाद भी उसने जब जहर का प्याला पिया तो श्री कृष्ण जी के ही चरणों पे डाल के पिया। लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा ने उस आत्मा के ऊपर मेहर रखी। अब आज देख लो, छोटा सा मच्छर काट गया, उसमें तो जहर ही आता है, आंख फूल गई और मेरा भाई पूरा प्याला पी गई तो वह जर्दी पड़ा। तो हमने कितनी भक्ति करने की जरूरत है अभी? अभी बहुत समय लगेगा। अभी हम लोग खाली पड़े, अंदर से कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। हाँ, बाकी अगर मर्यादा में हैं तो फिर परमात्मा ने, फिर तो मालिक का रूल है। फिर तो मालिक कहते हैं सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं प्यापे, रोग शोग चल छिद्र न व्यापे, और जहर अग्नि तन निकट ने आवे दूरी जात। फिर कोई जहर अग्नि कुछ काम नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। तो मेरा को तो चाहे प्याला क्या, हमारे को फिर चाहे मटका पिला दो, अगर मर्यादा में है वर्तमान में कोई असर नहीं होगा। फिर भाई कंस के से चानोर खपावण वो जीतन मल अखाड़े, कंस के सी चानोर वो जीतन मल अखाड़े,
कृष्ण को तो यश दिया है ये कबीर ने कारज सारे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना। अब देखो पुण्यात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके अवतार राम कृष्ण तक के सारे काम ये परमात्मा ही स्वयं करता है। इनमें भी इतनी पावर नहीं है, जबकि ये त्रिलोकीनाथ है। अब राम रूप में रावण को किसने मारा? परमात्मा ने। हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में किसने मारा? परमात्मा ने। और यहां क्या कह रहे गुरुजी? कृष्ण को तो यश दिया है ये कबीर ने कारज सारे। कौन से? कंस, केसी, चाणोर, खपावी, जो ये जितने भी जो थे राक्षस, इन सब को उस परमात्मा ने ही मारा है। श्री कृष्ण जी तो खाली अर्जुन की तरह धनुष बाण लेके खड़ा था कि ये मैंने तो सब मार रखे तो निमित्त मात्र। तो सारे काम हमारे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं, इनको तो खाली झूठी महिमा शून्य के अंदर में नहीं करते ना हम। तो इसमें महिमा तो इनकी कर रखी है। तू पल में कर दे पैमाल और फलाना दिखना कर रखा ना। और भस्मासुर के आगे दौड़ के जा रहा, वो काहे का वो पैमाल कर देगा पल में, जब अपने भगत के आगे जो है बल्कि 100 की स्पीड में भग रहा है। तो उसमें गुरुजी ने लिखा कि हमने खाली इनकी झूठी महिमा करनी है, इनको ये खुश करना हमने कि हम तुम्हारे गुणगान कर रहे हैं, ताकि हमारे को यहाँ की सुविधा। बाकी ये करने डरने के, जैसे छोटा बच्चा है वो 5 किलो का मूसल यूं पकड़ता है। अब ऊपर से तो उसके बाप ने पकड़ रखा, उसने खाली हाथ लगा रखे हैं, और उसका दादा कहेगा ओ मेरा बेटा पहलवान बन गया, भाई मूसल पकड़ लिया, और वो खुश होगा मैंने मूसल उठा लिया, जबकि ऊपर से उठाओ जो है उसके दादा ने रखा है। तो इन भगवानों की तो गुरुजी ने ये स्थिति बताई है कि हमने तो इनको खाली झूठा इनको जो है प्रसन्न करना है, ताकि यहाँ की सुविधाएं देते रहें बस। बाकी ये करने धरने के कुछ नहीं है ये। तो सारे काम ये परमात्मा कर रहा है भगत जी। तो जब इनके कर रहा है, जो काल के सारे पे सारे काम करते हैं, तो हम तो परमात्मा के भगत हैं। हम तो जब हम अपने गुरु जी के इशारे पे काम करेंगे तो गुरु जी हमारे लिए कौन सी जो है कमी छोड़ देंगे? छोड़ेंगे क्या? बाप का चाहे छोटा बेटा मरे चाहे बड़ा मरे, गुरु जी कहते हैं ना उसको दर्द एक समान होता है। परमात्मा आत्मा देखता, शरीर नहीं देखता, चाहे वो मच्छर में हो चाहे हाथी में हो। तो परमात्मा के लिए कोई भी भगत छोटा नहीं है, कोई भी भगत उसके लिए बड़ा नहीं है, कोई विशेष जो है कोई प्रिय नहीं है या उनसे कोई दूर नहीं है। बस होना चाहिए वो भगत है। फिर चाहे वो काला पीला लूला लंगड़ा छोटा बड़ा अमीर गरीब, चाहे वो कैसा भी हो, वो हमें जो है लगे, लेकिन उस परमात्मा की नजर में तो वो चिकना भगत भी वैसा ही है और जो है वो सावला भगत भी वैसा ही। क्योंकि हमारी दृष्टि जो है हो सकती है, हम जीव हैं, लेकिन उस परमात्मा की जो है वो दृष्टि। अब एक माँ का बच्चा है बिल्कुल ऐसा ही है अस्त व्यस्त, और दूसरा बेटा उसका बहुत अच्छा है, उस माँ की भी ज्यादा ममता जो थोड़ा बहुत जो मतलब जो अस्त व्यस्त है ना उसमें ज्यादा रहेगी। ये सोच के कि ये भोला है, इसको कोई ठग ना ले, ये आगे जाके क्या होगा। तो भगवान भी जब हम मर्यादा में होंगे तो भले हम गरीब हैं, हम चाहे जो मर्जी हैं, लेकिन उसकी विशेष हमारे ऊपर नजर रहेगी। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सिरजन हारे। शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तुम सिरजन हारे। दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीस हमारे। पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। शंखों कृष्ण करे नौकरी, खवासी मानी नौकरी, धन तू सिरजन। तो भाई अपने गुरु जी इतने महान हैं, इतने समर्थ हैं, रामकृष्ण जैसे जिनके पानी भरते हैं। परमात्मा कहते हैं ना कि कौन सी वाणी है वो,
काल तो पीसना। जोरा है बनियान। तो श्री कृष्ण जी तो बहुत छोटी चीज आ गई। काल के लिए कह रहे हैं गुरु जी, काल जो पीसना और जोरा यानी मौत, ये है पणिहार। और ये दो असली नौकर हैं ये परमात्मा के दरबार। तो जो परमात्मा के नौकर होंगे वो उसके बेटों के भी नौकर होंगे, हैं? जो परमात्मा के जो अब मान लो अगर कोई सेठ के नौकर हैं तो सेठ के बच्चों के भी नौकरी हो गए वो। तो आज हमारे ऊपर ये सेठ बन के बैठे नौकर, सिर्फ हमारी कमजोरी के चलते। तो आज वो सेठ भाई वापस हमारे को छोटा सेठ बनाने के लिए आ गया, वापस ले जाने के लिए। जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल दुर्गा जैसे तो हमारी नौकरी करते हैं वहां पे। तो इनसे आस्था हटा के हर प्रकार से हमने और अपने गुरुजी में लगाने की। गुरुजी ने एक ही तो बात बताई, जो आस्था तुम्हारी सतलोक से आते समय इस काल में बनी थी, उतनी आस्था यहां से अगर तुम्हारी मेरे अंदर बनेगी तो तुम सतलोक जाओ। तो ये ज्ञान से बन सकती है, साथ संगति से बन सकती है, अच्छे विचारों से बन सकती है, भक्ति भाव से बन सकती है, पांचों यज्ञ करने से बन सकती है। और दूसरा इसका गुलामी चापलूसी करने से नहीं बनेगी। और गुलामी चापलूसी भी करो तो अपने भगवान की करो, उनके भाई बंधुओं की मत करना, ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका। भाई बंधु के करने वाले तो ट्रोली के नीचे आके मर रहे हैं। अब जाके देखो, पूछ के उस घर में भक्ति हो रही है क्या? हो ही नहीं सकती। अकेला ही था वो तो भगत जी। और उसके गांव पड़ोस में कितने और आदमी बात तो फैलती है। काल ऐसी बातों को तो ज्यादा फैलाता है ना, नेगेटिव बातों को तो, ताकि लोग इनसे दूर हटे और जुड़े नहीं मतलब।